हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी की सुनवाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज किस किस पॉइंट पे डिस्कशन हुआ और पटवालिया सर ने किस तरह से बाकी सारे पॉइंट्स बीटीसी का भी जवाब दिया है और राजस्थान के भी सारे पॉइंट्स को किस तरह से काटा है, साथ ही साथ जो सिब्बल सर थे उन्होंने जो भी बातें बोली थी किस तरह से पटवालिया सर ने अपने पॉइंट को रखा है, वो सभी चीजें आज हम डिटेल से जानेंगे और लास्ट एंड लास्ट ये भी जानेंगे कि इसका जो है नेक्स्ट डेट कब मिला है, क्योंकि सुनवाई की अगली तारीख जो है मिल चुकी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जैसे कि आप जानते ही हो, बीएड से रिलेटेड यहाँ पर क्लासेस इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज कौन कौन से पॉइंट पर बातें हुई। मैंने आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू अपडेशन दे दिया है कि सबसे पहले जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी आई थी बीटीसी की तरफ से, उन्होंने अपना पॉइंट रखा है। उनके पॉइंट में वही 2-3 चीजें ही थी, ज्यादातर जो है उन्होंने सेक्शन 23 को जो है क्लियर किया। 23(1) क्या कहता है, 23(2) क्या कहता है, उसको क्लियर किया। उनके अकॉर्डिंग 23(1) जो है जितने भी रेगुलेशन, जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं टीचर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, वो एनसीटी ही बनाता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा को, डीएलएड को बनाया गया है, तो उसी के बारे में बात करता है। इसको उन्होंने क्लियर किया। साथ ही साथ 23(2) के बारे में उन्होंने बताया, सेक्शन 23(2) के बारे में ये बताया है उन्होंने कि 2 जो है अगर सफिशिएंट कैंडिडेट डीएलएड के या बीटीसी के नहीं होते हैं तो जाकर के जो है वो उसके जगह पे दूसरे क्वालिफिकेशन को लिया जा सकता है, ज्यादा जब नेसेसरी हो तो। ये रिलैक्सेशन के बारे में बात करता है कि रिलैक्सेशन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन में दिया जा सकता है। ये सेक्शन 23(2) को उन्होंने क्लियर किया। साथ ही साथ उन्होंने बात की है 12th ए के बारे में। 12th ए को क्लियर करते हुए उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट, ये जो है आया हुआ है 2012 में। 2012 में इसके आने के बाद से ये रूल्स बना है कि एनसीटी जो है खुद से रूल्स रेगुलेशन बनाएगा रिलेटेड टू टीचर्स क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सभी से जो भी रूल्स होंगे वो एनसीटी बनाएगा अंडर आरटी एक्ट 2009 एक्ट के थ्रू के अंडर में जो है ये चीजें बनेंगी। इस बात को भी उन्होंने क्लियर किया है। तो ऑल ओवर मीनाक्षी अरोड़ा ने बीटीसी के पक्ष को इस तरह से रखा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो नेक्स्ट आए हुए थे वेस्ट बंगाल के। तो वेस्ट बंगाल के एडवोकेट ने भी बीटीसी की तरफ से थे। उन्होंने जो बोला है उन्होंने डेटा एक प्रेजेंट किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है डीएलएड कैंडिडेट की कमी नहीं है। एक डेटा के थ्रू उन्होंने ये बात बताई है कि देयर आर सफिशिएंट डीएलएड कैंडिडेट, सो वो बीएड को जो है 1 to 5 में लेने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने इस बात को बोला। एक और बात पे बार बार क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि 6 months ब्रिज कोर्स जो है अगर बीएड को करवाया जा रहा है, दैट मीन्स कि बीएड का कोर्स जो डिजाइन किया गया है वो 1 to 5 के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है। तो इस बात को भी उठाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया उनके बारे में, बंगाल के बारे में। अब हम आते हैं कि पटवालिया सर ने जो है इसमें क्या क्या जो है आंसर किया है। तो पटवालिया सर का अब यहां से स्टार्ट होता है। उन्होंने सबसे पहले तो बात स्टार्ट की, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं दूसरे केसेस के, जैसे कि मद्रास केस को उठाया गया था मीनाक्षी अरोड़ा के थ्रू। तो उसी तरह से सबसे पहले स्टार्टिंग ही पटवालिया सर ने जो है केरला केस से, जजमेंट ऑफ केरला का स्टार्ट किया है। 468 पेज नंबर से स्टार्ट किया उन्होंने और उसको में बताया कि पहले उसमें बीएड को अलाउ नहीं किया गया था 1 to 5 में, तो वो जो है चैलेंज हुआ और चैलेंज करते करते वो लास्ट में जो है केरला ने ऑल्सो प्रिस्क्राइब बीएड फॉर प्राइमरी फ्रॉम 2000, सिंस 2000 से जो है केरला ने भी 1 to 5 में बीएड को अलाउ कर दिया है। बहुत सारे चैलेंजेस हुए, उसके बाद उन्होंने डिसीजन निकाला। ये सब चीजें जो है पटवालिया सर ने बहुत डिटेल से जजेस को जो है बताया है। यहाँ पे जजेस भी इन सारे पॉइंट्स से सेटिस्फाइड दिखाई दिए। अब बात करते हैं, पटवालिया सर आ गए 23(2) पे। जिस तरह से बीटीसी ने एंड डीएलएड ने इस बात को रखा है कि ये जो केस अभी हमारा चल रहा है ये आर्टिकल 23(2) जो 23(2) सेक्शन है उसके अंडर नहीं आता है। 23(2) सेक्शन है कि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन देने को, राइट। लेकिन पटवालिया सर ने बोला कि नहीं, ये जो केस है अभी हमारा चल रहा है ये जो सेक्शन है 23(2) उसी के अंडर में आता है।
क्यों इसके ऊपर भी उन्होंने डेटा जो है वो प्रेजेंट किया है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आर्गुमेंट करते हुए और सारी चीजें तो प्रेजेंट की, साथ में डेटा जो प्रेजेंट किया वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। डेटा में उन्होंने आइए एक दिखाया जो कि राजस्थान में था। उसमें बताया गया कि जब वहां पे जो है जितने भी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई थी उसमें सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं थे। राजस्थान का ही नोटिफिकेशन उन्होंने दिखाया है। आइए अब यूपी की बात उन्होंने लिया, यूपी का एग्जाम्पल लिया कि 68,000 वैकेंसीज यूपी में निकली थी 1 to 5 के लिए। वहां पे कितने जो है कैंडिडेट वहां पे मौजूद थे, 41,000 ओनली। तो इसका मतलब कि 68,000 में से बाकी सीट्स खाली रह जाती अगर हमें सिर्फ डीएलएड को लेना है, तो यहां पर भी जो है लॉस होता। ये डेटा से भी जो है सेटिस्फाइड हुए हैं। उसके बाद पटवालिया सर ने एक और बात बोली कि 19 स्टेट ऐसे हैं जो 1 to 5 में बीएड को रिक्रूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ, आप बोल सकते हो, डीएलएड कैंडिडेट्स। क्योंकि स्टेट में जाहिर सी बात है डीएलएड कैंडिडेट नहीं है, तभी तो बीएड को ले रहे हैं। तो इन्होंने ये भी एक डेटा जो है प्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद से पटवालिया सर ये सारी चीजें जो है उन्होंने कंक्लूड किया अपनी बातों को रखते हुए, और उसके बाद से और भी चीजें जो है उन्होंने बताई थी कि ये जो लॉ बना है, ये लॉ एक दिन में या एक रात में नहीं बना है। इस लॉ पर जो है 2016 से 2016 से मीटिंग चल रही है, जब केवीएस ने ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे चाहिए, मेरा सीट जो है 1 to 5 का खाली रह रहा है और वो क्वालिटी एजुकेशन पे बिलीव करता है। तो टीचर्स नहीं होने की वजह से जो है बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था। तो केवीएस ने इस पे जो उंगली उठाई, तो उसके बाद से जो है इस पे मीटिंग चलना स्टार्ट हुआ। वन बाय वन बहुत सारे मीटिंग्स हुए, इसको भी उन्होंने बताया है। उसके बाद से उन्होंने जो है अंडर सेक्शन 29, जो सेक्शन 29 के बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि सेक्शन 29 में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एनसीटी को तभी गाइड करेगी जब जरूरत होगी। मींस उसमें तो यही लिखा हुआ कि सेक्शन 29 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गाइड करेगी एनसीटी को, एनसीटी उसके अकॉर्डिंग जो है रिटन गाइडेंस होना चाहिए, रिटन लेटर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एनसीटी जो भाई अपना रूल बना देगी। तो ये बात को उन्होंने और रखा और क्लियर किया कि सेक्शन 29 जो है किस तरह से इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जहाँ पे 1 to 5 में हर जगह पे टीचर्स की कमी दिख रही थी, टीचर सफिशिएंट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे मीटिंग की है, मीटिंग पे मीटिंग हुई है, एंड देन जाकर के उन्होंने ये रूल बनाया है। और फाइनली जो मीटिंग, लास्ट मीटिंग के बारे में उन्होंने बताया है कि 23 मई 2018 को जो ये मीटिंग हुई है, उसमें जो एनसीटी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो है एक लेटर लिखा है और उसमें सभी लोग बैठ करके मीटिंग की है। फिर 28 मई 2018 को मीटिंग हुई है, एंड देन फाइनल 30 मई 2018 को जो है इस पे आप बोल सकते हो कि और ज़्यादा चर्चा होने के बाद एक जो है डिसीजन बना है। तो इस तरह से उनका यही कहना था। पटवालिया सर ने लास्ट में कंक्लूड किया है कि ये जो अभी केस चल रहा है ये सेक्शन 23(2) के अकॉर्डिंग आता है, रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आता है, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, एक दो कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने सिब्बल सर के बारे में भी बात की कि जो मिनिस्टर के लेटर पे क्वेश्चन अराइज कर रहे थे, तो यहाँ पे ये एक दो कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, पूरे इंडिया में बहुत सारे बीएड के कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ ये अगर इसमें डिसीजन कुछ ऐसा आता है तो उन पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए ये पॉलिसी ऐसी है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना बनता था और उसने किया, और उसके बाद से ये सारी चीज़ें निकल कर आई है। तो पटवालिया सर ने ये कंक्लूड किया, टाइम ओवर हो चुका था, इसकी वजह से जो है नेक्स्ट डेट मिला है, और नेक्स्ट डेट जो मिला है इस केस की सुनवाई के लिए वो है मंडे को फिर से जो है ये सुनवाई होगी, और फिर हम लोग जिस तरह से आप लोगों को अभी अपडेट कर रहे हैं मंडे को भी करेंगे, लाइव अपडेट आपको दिया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।